हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कर्नाटक की है उसमें कल पदार्थ विज्ञान पेपर 1 हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से इनको लिखना है पेपर में। और यही सेम क्वेश्चन आगे कोई भी यूनिवर्सिटी हो चाहे एमपीएमएसयू रिपीट हो सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान दें। हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ आर डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पदार्थ विज्ञान पेपर 1 इसको किस तरीके से पढ़ना है इसका वीडियो अवेलेबल है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का पैटर्न कुछ इस तरीके से है। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, फिर 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन थे। इस तरीके से एमपीएमएसयू का अलग होता है, लेकिन पैटर्न से फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस तो इसी प्रकार से आएंगे क्योंकि सिलेबस सेम है। तो लॉन्ग ऐसे यानी 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो बड़े क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो ये आपको पक्का ये 2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन सिद्धांत एंड एक्सप्लेन आयुर्वेद मौलिक सिद्धांत अलॉन्ग विद देयर सिग्निफिकेंस। तो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें सिद्धांत को डिफाइन करना पहले और दूसरा आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत ये बताना है। तो दोनों क्वेश्चन को 5-5 मार्क्स में आप डिवाइड कर लीजिए। 10 मार्क्स है टोटल। 5 मार्क्स में आपको सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत की एक डेफिनेशन है, देन 6 सिद्धांत डिफाइन किए गए, समवायी, संवेद समवायी, ये सब। तो उनको आपको सबसे पहले सिद्धांत की डेफिनेशन लिखनी है, उसको थोड़ा सा समझाना है 4-5 लाइन में, देन एक एक कर पहले फिर आपको फ्लो चार्ट बताना है कि इसके टाइप्स 6 दिए हुए हैं, देन उन एक एक टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है कि होता क्या है विथ एग्जाम्पल। तो ये सिद्धांत अकेला टॉपिक आपका 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा। देन आपको आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत एकदम स्टार्टिंग में दिया होता है ये टॉपिक, इसको एक्सप्लेन करना है कि आयुर्वेद में सिद्धांत क्या क्या होते हैं, क्या इनकी महत्वता क्या है, एग्जाम्पल सहित आपको इस चीज़ को डिफाइन करना है। तो अबाउट 3 से 3.5 या 4 पेज के अंदर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट है गुरुवादी गुण। जब मैं आपको बता रही थी कि पदार्थ विज्ञान फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको मार्क करवाई थी गुरुवादी और परादी गुण। डिटेल में आपको ये जरूर पढ़ने हैं। तो गुरुवादी गुण 20 होते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मधु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विष्टा विंशति सविपर्या, ये है इसकी डेफिनेशन। तो इसमें 20 गुण आते हैं। तो पूरे सबसे ये श्लोक जो मैंने आपको बोला ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसको आपको एक्सप्लेन करना है टोटल कि 20 गुण है। फिर उस 20 गुण को, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको शॉर्टकट में सारे 20 गुण को ये बताना है कि गुरु गुण है तो वो क्या काम करता है, उसका 5 भौतिक संगठन क्या है, दोष, धातु, मल, श्रोतस, इसमें क्या कर्म करता है, वीर विपाक क्या है, ये सब आपको पूरे के पूरे 20 गुण का बताना पड़ेगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। नेक्स्ट आते हैं हम 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन एमपीएमएसयू में ये होता है कि वहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 8 सॉल्व करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे 10 सॉल्व करने थे। 5 मार्क्स के हैं, आपको 1 से 1.5 पेज के अंदर 1.5 पेज के अंदर मैक्सिमम सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना और पेज भी इतने नहीं होते हैं, तो सोच समझ के आपको लिखना है। अब आत्मा आया, बहुत इजी टॉपिक है, हर जगह हम पढ़ते हैं। आत्मा की निरुक्ति, परिभाषा, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। देन उसके गुण कितने होते हैं, 24 गुण बताए गए हैं। यदि नाम याद है तो वैलेंट गुण या जितने भी याद है आप उतने लिखिए। नेक्स्ट आता है दर्शन, न्याय दर्शन। अब मैंने आपको ये बात बताई थी वहाँ पर, सबसे पहले तो आप उस वीडियो को जाके देखिए कि आपको किस टॉपिक में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो न्याय दर्शन, मैंने बोला था कि दर्शन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आस्तिक या नास्तिक दर्शन कुछ भी लिखने आ सकता है, तो यहाँ पर न्याय दर्शन आया। अब वीडियो अवेलेबल है दर्शन का, वहाँ पर सारे दर्शन की टेबल बनी हुई है उस फॉर्म में, यदि आप याद करते हैं। अब ये यदि पूरे दर्शन लिखने आ गए, मान लीजिए आस्तिक, तो 6 आप टेबल बना के लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक दर्शन आया तो उस टेबल के जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको हेडलाइन बना के लिखनी है, हेडिंग्स बना के लिखनी है। तो उस तरीके से आप न्याय दर्शन कवर कर सकते हैं। अब तेज महाभूत यानी अग्नि महाभूत के बारे में लिखने आया, तो इसको ये भी एक
आसान सा टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारे श्लोक वगैरह हैं, लेकिन एक श्लोक आप अच्छे से याद करिए और मैक्सिमम 1 पेज का भी आप इस चीज़ को लिखेंगे तो कवर हो जाएगा आपका। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य में आप फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 2 प्रकार से बताया गया है, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। अब कारण द्रव्य तो 9 होते हैं, खादिन, आत्मा, मना, कालो, दिशस्य, द्रव्य संग्रह। और कार्य द्रव्य होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेतन और अचेतन। फिर अचेतन को तो 2 पार्ट में डिवाइड किया फिर से, प्राकृत और कृत्रिम। और चेतन को बाह्य चेतन और अंतश्चेतन इस तरीके से डिवाइड किया है। अब बाह्य चेतन में जांघम आते हैं, तो जरायुज, अंडज, स्वेदज, कृमिज। और अंतश्चेतन में वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पति और औषधि। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फिर आपको उसको डिफाइन करना होगा कि चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए हमको थोड़ी डिटेलिंग तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पंच महाभूत एंड दोष, धातु एंड मल। तो पंच महाभूत का दोष के साथ संबंध क्या होगा? वात दोष है तो उसमें कौन सा महाभूत होते हैं, पित्त है तो कौन से महाभूत है, और क्या नाम है, कफ है तो कौन से महाभूत होते हैं। इसी तरीके से 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये आपको याद करने हैं। और पुरीश, मूत्र और स्वेद, उसके हिसाब से आपको रिलेशन लिखना है। तो उसमें डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बात, सबसे पहले टेबल बनाइए, दोष और पंच महाभूत 3 पॉइंट लिखिए, फिर 7 धातु, पंच महाभूत, ऐसे 7 पॉइंट लिखिए। और मल 3 है और उनके पंच महाभूत से संबंध क्या है वो। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखेंगे, डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। फिर क्लासिफाई विशेष, तो मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। सामान्य और विशेष 2 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक ना एक चीज़ इससे ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर विशेष आया। अब आपको इसकी एक डेफिनेशन है वो ज़रूर लिखनी है। 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, इसका वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। विशेषस्तु, विपर्यय, ये सब कुछ आपको 3 पॉइंट लिख के ही एक्सप्लेन करना है। फिर इसके टाइप्स होते हैं वो लिखने। देन आता है कर्म, तो कर्म की डेफिनेशन संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्मस्य क्रिया न्यायाध्यपेक्षित, तो ऐसा ये श्लोक होता है, इसको आपको डिटेल करनी है। देन कर्म को डिफाइन करना है। और लास्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ही बता सकते हैं कि आयुर्वेद में क्या कर्म का मतलब महत्व है, हम क्यों पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर डिफाइन जरूर करना है। देन आता है आध्यात्मिक गुण, तो एक्चुअली गुण टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुण को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो वहाँ से फिर आदि भौतिक अलग, सामान्य, विशेष, गुरुवादि, परादि, इस तरीके से डिवाइड है। लेकिन उसमें से आपको आध्यात्मिक गुण पूछा, तो आध्यात्मिक गुण होते हैं 6, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। तो इनको आपको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 6 गुण को भी आराम से 4-4, 5-5, 6-6 लाइन में भी डिफाइन करेंगे तो आराम से आप इसमें 5 मार्क्स लायक का लिख सकते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है उभयवृत्ति और एकावृत्ति सामान्य। देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, मैंने बोला सामान्य और विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सामान्य से उसने उसके टाइप डिफाइन करने बोल दिया, उभयवृत्ति और एकवृत्ति। देन आता है क्या है ये, वैशेषिक गुण। वैशेषिक गुण, हाँ, तो ये मैंने आपको बताया अभी कि गुण को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक तो देख लिया हम, आदि भौतिक को 2 चीज में डिवाइड किया गया, सामान्य और विशेष। तो विशेष जो है वही वैशेषिक गुण है, यानी स्पेशल जो महाभूत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो होते हैं ना, वो होते हैं वैशेषिक गुण। तो वहाँ पर आपको इनको डिफाइन करना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब यहाँ पर विशेष तो हमने समझ लीजिए, मान लिया आपके क्वेश्चन में आ गया सामान्य गुण को डिफाइन करिए, तो सामान्य गुण के अंदर परादि और गुरवादि दोनों गुण आते हैं। तो आपको 20 गुरवादि गुण और 10 परादि गुण दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। तो ये हमारे 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मुश्किल से आधा पेज भी आप लिखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। एमपीएमएसयू में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर भी आप 3-4 लाइन में कवर कर देते हैं। वहाँ पर एमसीक्यू भी आते हैं 20 मार्क्स के, तो वो थोड़ा पैटर्न अलग है। अब हम देखते हैं क्या पूछा। सबसे पहले आयु की परिभाषा, तो ये आप हर जगह पढ़े हुए हैं, जैसे एडमिशन ले रहे सबसे पहले यही सिखाया जाता है।
शरीर सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधस्य पर्याय आयुर उच्यते। तो आपको इस चीज को डिफाइन कर देना है बस कि एक्चुअल में शरीर सत्व आत्मा और इंद्रिय इन सब के संयोग को आयु कहा जाता है और नित्यक अनुबंध ये सब आयु की पर्याय है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप श्लोक मैंडेटरी है, श्लोक लिखेंगे उसके बाद आप डिफाइन करेंगे, आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटने वाले। देन आता है आस्तिक दर्शन, ये फिर से आ गया। तो यहाँ पर दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आस्तिक दर्शन पूछा है। तो आस्तिक दर्शन को आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। देन उसके अंदर जो 6 दर्शन आते हैं, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, ये सब, तो उनको आपको डिफाइन करना है। पूरी टेबल नहीं बनानी, आप शॉर्टली नाम लिख कर भी छोड़ सकते हैं आस्तिक दर्शन के। देन आता है प्राणायाम, तो ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको आप ये टॉपिक आपको योग दर्शन में मिलेगा। योग दर्शन में अष्टांग योग डिफाइन किए गए हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम। तो बुक में 3 मार्क्स लायक का आराम से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है कर्म पुरुष, तो पुरुष डिफाइन किए गए हैं जहाँ पर एक धातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष, राशि पुरुष, कर्म पुरुष, वहाँ पे मिलेगा आपको ये टॉपिक। तो इसको भी शॉर्ट में लिखना है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है रिलेशन ऑफ काल विथ दोष इन कंसर्न टू एज, डे, नाइट एंड डाइजेशन। अब सिंपली इसका मतलब है कि जो हम पढ़ते हैं ना, वात पित्त कफ, एज में कफ क्या बढ़ता है, यानी वृद्ध अवस्था में कफ होगा, देन युवावस्था में पित्त होगा और बाल अवस्था में वायु। दिन में भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एकदम स्टार्टिंग में कफ, देन बीच में पित्त और लास्ट में वायु। तो डे नाइट में ये हो गया। और डाइजेशन में भी खाना खाने की स्टार्टिंग में कफ, देन खाना जब हम पचने लगता है तब पित्त और लास्ट में वायु। तो इस तरीके से काल को डिफाइन किया गया है। तो ये पूछा गया है वहाँ पर, तो आपको डायरेक्टली दोष का इनके साथ संबंध बता के छोड़ देना। देन समवाय, तो समवाय संबंध आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, उसकी भी डेफिनेशन है। तो श्लोक लिखिए और थोड़ा सा डिफाइन करिए, वो आप कर सकते हैं। अभाव के टाइप्स लिखने हैं, भाव अभाव होते हैं, तो उसके टाइप्स आपको डिफाइन करने हैं। देन आता है सामान्य का लक्षण, लक्षण वर्ड कहीं पे भी आए मतलब वो परिभाषा पूछ रहा है। सामान्य विशेष देखिए, 3 क्वेश्चन है सामान्य विशेष का, तो इसमें भी आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ी सी हिंदी एक्सप्लेन करनी है और छोड़ देना। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है इसको कि एक पेज में 3 मार्क्स के क्वेश्चन लिख रहे हैं या 2 मार्क्स के, तो ये गलत होता है। देन आता है पर गुण, परादि गुण जो दिए गए हैं 10, पर अपरत्वे युक्तिश संख्या संयोग एव च विभागस्य पृथकत्वं च परिणाम अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा ज्ञेया पराद्या। ये परादि गुण की डेफिनेशन थी, उसमें से एक गुण पूछ लिया पर गुण। ये पूरे के पूरे 10 गुण आपको 5 मार्क्स में लिखने को आ सकते हैं। अब एक गुण पूछा है पर गुण का मतलब होता है प्रधान गुण। तो आपको सिर्फ इस चीज़ को समझाना है कि प्रधान किस तरीके से हम बताते हैं एग्जाम्पल देकर, उसमें आपके 3 मार्क्स लायक का हो जाएगा। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये MPMSU में 2 मार्क्स में आसानी से पूछे जा सकते हैं, तो आप 2 मार्क्स के हिसाब का लिखिए। देन आता है सुख, तो सुख तो आध्यात्मिक गुण ही था, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि। तो वहाँ पर आपको सुख को डिफाइन करना है और जहाँ पर भी गुण आए वहाँ पर आप एक एग्जाम्पल छोटा सा जरूर डाल दीजिए। तो कुछ भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। यदि आप सुख पूछा है तो सुख में आप डाल दीजिए कि किसी को कुछ चीज़ प्राप्त हो गई तो उसको सुख की अनुभूति हुई, अच्छा हर्ष की अनुभूति हुई, वो होता है सुख। तो ये एग्जाम्पल आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस आपको जो डेफिनेशन है वो अप टू पॉइंट लिखनी है। तो ये था हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का पेपर जो कि 15 जुलाई को हुआ है। सेम क्वेश्चंस रिपीट होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं अलग से पेपर नहीं बनेगा क्योंकि सिलेबस सेम है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। यदि आपको अभी मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ मेरी इसकी तैयारी नहीं है, तो आप एक बार बुक खोल के देखिए या फिर वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप पूरा 10 मार्क्स तक का कवर कर सकते हैं, इतना कंटेंट दिया हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरी में इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। किस तरीके से पढ़ना है वो प्लेलिस्ट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, और पदार्थ विज्ञान 1st और 2nd की प्लेलिस्ट भी। तो अपनी स्टडी को बूस्ट करिए। MPMSU की अपडेट भी आपको चैनल में मिल जाती है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए कि पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।